क्या होगा यदि आपके दिन के आखिरी 10 मिनट आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अंदर और बाहर। अधिकांश लोग दिन के अंत में थके हुए पहुंचते हैं, उनके सिर दौड़ते हैं, चिंताओं से भरे होते हैं, जो तब भी नहीं रुकते जब शरीर इसे और नहीं ले सकता। और अधिकांश लोग ठीक इसी तरह सोते हैं, भय, चिंता और पीछे छूट गई हर चीज का बोझ उठाना। लेकिन कुछ ऐसा है जो लगभग कोई भी आपको नहीं बताता है। बिस्तर से पहले कुछ मिनटों में आप जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और अपने आप को दोहराते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन द्वारा अवशोषित हो जाता है। और यह वह है जो चुपचाप प्रोग्राम करता है कि आप अगले दिनों में क्या आकर्षित करेंगे, महसूस करेंगे और रहेंगे। आज यहां एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल पर आप केवल 10 मिनट के एक सरल अभ्यास की खोज करेंगे, जो वह नई शुरुआत हो सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये जादू नहीं है, ये कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, ये एक वास्तविक, ईमानदार और शक्तिशाली संबंध है, ऐसा जैसा हम में से अधिकांश लोगों में कभी भी दूसरों के साथ या खुद के साथ रखने का साहस नहीं हुआ है। और जारी रखने से पहले, यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते हमारे पास कनेक्शन, उपचार और परिवर्तन का एक नया क्षण आपका इंतजार कर रहा है। इसे याद मत करो। अब एक गहरी सांस लें और चलो शुरू हो जाओ। क्या आप जानते हैं कि यह महसूस करना कि दिन बहुत लंबा था और शरीर पहले से ही थक जाने पर भी सिर नहीं रुकता, ये ठीक इसी समय है जब सब कुछ भारी लगता है और चिंता कठिन होती है कि ब्रह्मांड के साथ बातचीत पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाती है। हम हवा में फेंके गए शब्दों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक वास्तविक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी भावना जो दिल से शुरू होती है और आपकी ऊर्जा को अंदर से बाहर तक बदल देती है। जब आप लगातार डर और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन बस उसी को आकर्षित करना शुरू कर देता है, जैसे कि ब्रह्मांड सिर्फ वही मान रहा है जो आप व्यक्त करते हैं। लेकिन जब आप फोकस बदलते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए भी कृतज्ञता उस स्थान पर कब्जा करना शुरू कर देती है जो पहले भारित थी। प्रार्थना, ध्यान, सोने के समय शांत बात, जो भी आप इसे कहते हैं, उन लोगों के लिए एक अनुष्ठान नहीं है जो पहले से ही ठीक हैं। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल है जो अभी भी तूफान के बीच में हैं और उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। जब आप दिल में जो कुछ है बिना फिल्टर के और निर्णय के व्यक्त करते हैं, तो कुछ होता है। समस्याओं पर दृष्टिकोण बदल जाता है। जो एक बाधा की तरह लग रहा था, वह एक मार्ग की तरह दिखने लगता है। शांति इसलिए नहीं आती क्योंकि समस्याएं दूर हो गई हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि आपने अपने भीतर उनका सामना करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, बाहर नहीं बल्कि ठीक अंदर। सबसे पहले एक छोटा सा इशारा है जो सभी अंतर बनाता है। अपने सेल फोन को एक तरफ रखना। यह सरल लगता है, लेकिन वह कार्य अकेले एक मूक घोषणा है कि आप कुछ मिनटों के लिए खुद को चुन रहे हैं। अपने कमरे में प्रकाश मंद करें, आराम से बैठें या लेट जाएं और 3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ अपने शरीर को आराम महसूस करें। अभी हल करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई जरूरी संदेश नहीं है जो इंतजार नहीं कर सकता। कोई समस्या नहीं है जिसे अभी हल करने की आवश्यकता है। यह आपका क्षण है और ब्रह्मांड आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन पर लाएं। यह पहली बार में अजीब लगता है, लेकिन यहीं से सांस दिन की अराजकता और रात की शांति के बीच एक पुल बनने लगती है। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ मिनटों के लिए सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है, जैसे कि बाहर की दुनिया घूमती रह सकती है, जबकि आप एक पल के लिए बस मौजूद हैं। यह विश्राम ताजगी या समय की बर्बादी नहीं है। यह उपजाऊ मिट्टी है जहां भावनात्मक उपचार अंकुरित होने लगता है। और जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतनी ही तेजी से शांति की स्थिति आती है, एक मांसपेशी की तरह जो हर रात मजबूत होती जाती है। अब बोलने का समय आ गया है, सही शब्दों के साथ नहीं,
पूर्वाभ्यास किए गए वाक्यांशों के साथ नहीं, बल्कि जो वास्तव में दिल में है उसके साथ। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड वहां है, आपकी तरफ से, हर विचार को ध्यान से और बिना किसी निर्णय के सुन रहा है। सबसे सरल और सच्चे से शुरू करें। धन्यवाद, आज भी मैं यही हूं। आज भी मेरे पास एक नई शुरुआत का मौका है। भावना के साथ बोला गया यह वाक्यांश किसी भी विस्तृत भाषण की तुलना में अधिक ऊर्जा रखता है। शक्तिशाली होने के लिए कृतज्ञता का महान होना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ वास्तविक होना चाहिए। धन्यवाद देने के बाद निडर होकर व्यक्त करें कि आप क्या वजन कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि आप थके हुए हैं, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं। समझाएं कि डर मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा अधिक है। कहें कि आप अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं, कि आप शांति चाहते हैं, कि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। और इनमें से प्रत्येक शब्द को महसूस करें जैसे कि वे पहले से ही सच थे। मुझे यह सब अकेले नहीं ले जाना है सबसे मुक्त करने वाले बयानों में से एक है, क्योंकि यह विश्वास के लिए जगह बनाता है जहां पहले केवल तनाव था। जब आप अपनी ताकत से सब कुछ हल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और सही रास्ते पर मार्गदर्शन मांगते हैं, तो आपके अवचेतन में कुछ खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड एक अच्छे साथी की तरह प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। एक सच्चाई है कि जब आप दर्द के बीच में होते हैं तो कोई भी आपको नहीं बताता है। हर चीज का बीमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कम उम्र से ही मजबूत होना, सहना, कमजोरी दिखाना नहीं सीखते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं सिखाता है कि जाने देना भी साहस का एक रूप है। आप कई दिनों से जो डर ले रहे हैं, वह चिंता जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है, वे प्रश्न जो बिना किसी उत्तर के आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, इन सभी को अब सावधानी से नीचे रखा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो लंबी सैर के बाद जमीन पर वजन डालता है। मानसिक रूप से शांति से दोहराएं, मैंने जाने दिया, मैं सुरक्षित हूं, मुझे भरोसा है। इन शब्दों को धीरे धीरे नीचे आने दें, एक सांस की तरह जो अंत में गहरी तक पहुंचती है। और अगर किसी ने दर्द दिया है, एक पुरानी चोट, हाल ही में निराशा, तो यह सही या गलत साबित करने का समय नहीं है। यह उस वजन को कम करने का समय है। कमजोरी से नहीं, बल्कि इसलिए कि उपचार ठीक उसी समय शुरू होता है जब आप उस चीज को पकड़ना बंद कर देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करता है। भावनात्मक परिवर्तन तब नहीं होता है जब सब कुछ बाहर हल हो जाता है, लेकिन जब आप तय करते हैं अंदर कि आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। यह जानना कि आप इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं, शांति को पकड़ना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। और यह इस मौन शांति से है कि सबसे बड़ी नई शुरुआत का जन्म होता है। अब अपने शरीर को आराम देने और अपने दिल को हल्का करने के साथ एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी व्यायाम करें। आगे की सुबह की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो ऊर्जा अलग होती है, मन शांत होता है, सांस हल्की होती है और दिल एक अजीब और अच्छी आशा लेकर चलता है। बाहर से कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कुछ बदल गया, और वह परिवर्तन ठीक वही है जो ब्रह्मांड को अपने पक्ष में काम करना शुरू करने की आवश्यकता थी। विजुअलाइजेशन दिवास्वप्न या भ्रम नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे अवचेतन को एक नई वास्तविकता का निर्माण शुरू करना पड़ता है। सोने से पहले आप क्या महसूस करते हैं? आराम करते समय आपका दिमाग संसाधित होता रहता है। अपने दिन की शुरुआत करते समय अपने आप को मुस्कुराते हुए देखें। कल की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ उन अवसरों पर ध्यान दें जहां पहले केवल समस्याएं थीं। कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं जो सुबह सुबह छाती को कस देती है। बस शांत निश्चितता है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उस मुस्कान को महसूस करें, उस कृतज्ञता को महसूस करें, उन लोगों की शांति महसूस करें जो सड़क के अंत को देखे बिना भी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। इस समय जो आशा पैदा हुई है वह भोलापन नहीं है, यह ईंधन है। यह वही है जो आपको एक और बार कोशिश करने, एक और कदम उठाने के लिए, यह विश्वास करने के लिए तैयार करता है कि नई शुरुआत आप सोते समय पहले से ही बनाई जा रही है। सोने से पहले आप जो शब्द अपने आप को दोहराते हैं वे केवल विचार नहीं हैं,
वे आपके अवचेतन के लिए सीधे निर्देश हैं। जब आप सोते हैं तो मन काम करता रहता है, व्यवस्थित होता है, निर्माण करता रहता है, और यह ठीक उसी का उपयोग करता है जो आपने अपनी आंखें बंद करने से पहले पिछले कुछ मिनटों में लगाया था। इसलिए इनमें से प्रत्येक पुष्टि को धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के महसूस करें, जैसे कि आप एक बीज को सींचते हुए महसूस कर रहे हों। मैं सुरक्षित हूं, मैं यह कर सकता हूं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे महसूस करने की जरूरत है। शब्दों को दोहराने और वास्तव में पुष्टि करने के बीच का अंतर ठीक है उस भावना में जो उनमें से प्रत्येक के साथ होती है। अपनी गति से प्रत्येक वाक्य को अपने दिल में उतरने दें। मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं, मैं शांति में हूं। और सबसे शक्तिशाली के साथ समाप्त करें, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मुझे भरोसा है, मैं तैयार हूं। शब्दों के बाद अपने विचारों को जाने दें, किसी और चीज को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, किसी और चीज को हल करने की कोशिश न करें, बस इसे महसूस करो। यह वह क्षण होता है जब मन लड़ना बंद कर देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है, जब चिंता विश्राम का मार्ग प्रशस्त कर देती है और परिवर्तन मौन में परत दर परत, रात दर रात होने लगता है। एक शक्तिशाली विरोधाभास है जिसे कुछ लोग खोजते हैं। जितना अधिक आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक जीवन आपकी उंगलियों से फिसलता हुआ प्रतीत होता है, और जितना अधिक आप भरोसा करना सीखते हैं, उतनी ही अधिक चीजें जगह में पड़ने लगती हैं। इसलिए नहीं कि आपने कार्रवाई करना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि आपने प्रवाह से लड़ना बंद कर दिया है। समर्पण हार नहीं मानना है, यह ज्ञान है। यह वह क्षण है जब आप गहरी सांस लेते हैं, अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैंने आज जो कर सकता था वह किया, अब मुझे भरोसा है। शरीर को बिस्तर में डूबने दें, प्रत्येक मांसपेशी को आराम महसूस करें, मन को एक झील की सतह की तरह शांत महसूस करें जो उत्तेजित होना बंद कर देती है। शांति से दोहराएं जितनी बार आवश्यक हो, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मुझे भरोसा है। एक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि शांति के एक सचेत विकल्प के रूप में। समर्पण ध्यान के लिए न तो सही तकनीक की आवश्यकता होती है और न ही पूर्ण मौन, इसके लिए केवल जाने देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। और यह समर्पण के इस स्थान में है कि सबसे गहरा उपचार होता है, वह जो कोई दवा तक नहीं पहुंचती है और कोई तर्क नहीं बताता है। ब्रह्मांड सबसे अच्छा काम करता है जब आप सब कुछ स्वयं करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और निर्देशित होने के लिए जगह बनाते हैं। जो होना चाहिए उसे होने दें और किसी ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा के साथ सोएं जो जानता है कि कल एक नई शुरुआत होगी। कनेक्शन की एक रात पहले से ही आपकी ऊर्जा को बदलने में सक्षम है, लेकिन लगातार 21 रातें ये आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह एक यादृच्छिक संख्या नहीं है। विज्ञान और आध्यात्मिकता इस बात से सहमत हैं कि अवचेतन में नए पैटर्न बनाने के लिए 21 दिन पर्याप्त हैं, एक अलग इशारे को आदत में बदलने के लिए और एक आदत को मौजूदा होने के एक नए तरीके में बदलने के लिए। तो निमंत्रण सरल है, कृतज्ञता, विश्वास और आशा की उन्हीं भावनाओं के साथ हर रात यहां वापस आएं और ब्रह्मांड को वह काम करने दें जो आप अकेले नहीं कर सकते। प्रत्येक रात उपचार, शांति और परिवर्तन की एक अतिरिक्त परत होगी, और इसे अपने तक ही सीमित न रखें। अब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो भारी वजन उठा रहा है, जिसे आशा की आवश्यकता है, जो पूर्ण संयोजन के इस क्षण तक पहुंच का हकदार है, और साझा करें। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह किसी भी बॉक्स में फिट नहीं होता है। यह सिर्फ एक लिंक के साथ एक संदेश होता है। और मैंने आपके बारे में सोचा, जब आप आज रात सोते हैं तो नियंत्रण छोड़ दें, प्रक्रिया पर भरोसा करें और आराम करते समय ब्रह्मांड को काम करने दें। कल आप एक अलग ऊर्जा, नई आशा और इस निश्चितता के साथ जागेंगे कि आपकी नई शुरुआत भविष्य में नहीं है, यह पहले ही शुरू हो चुकी है। यदि आपने इसे यहां तक पहुंचा दिया है तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात जानें, यह
कोई संयोग नहीं था। केवल तथ्य यह है कि आपने इस क्षण में रुकने, सुनने और उपस्थित होने का विकल्प चुना है। पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन बन रहे हैं, और ब्रह्मांड को इसका एहसास होता है। हर बार जब आप अराजकता के बजाय शांति, भारीपन पर कृतज्ञता, डर पर विश्वास, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। चुपचाप, गहराई से। आप जिस उपचार की तलाश करते हैं, जिस हल्कापन को आप याद करते हैं, वह आशा जो बहुत दूर लगती है, ये सभी आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। यह अभ्यास जो करता है वह बस उस चीज को जगाता है जो कभी दूर नहीं हुआ है। एक रात आपकी ऊर्जा को बदल देती है, 21 रातें आपके जीवन को बदल देती हैं। इसलिए निमंत्रण यह है कि कल रात को यहां वापस आओ, और परसों हर दिन एक बीज बोने की तरह इस आदत का निर्माण करें, क्योंकि वास्तव में वास्तविक परिवर्तन होता है परत दर परत, रात के बाद रात। और सबसे अच्छा, आपको इसे अकेले करने की जरूरत नहीं है। अब सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा घंटी को सक्रिय करें और एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बने जो हर हफ्ते किसी और चीज से पहले भीतर से बढ़ने का विकल्प चुनता है। हर हफ्ते नई सामग्री आपका इंतजार कर रही है, नई प्रथाएं, नए कनेक्शन, नई शुरुआत। अब मुझे यहां टिप्पणियों में बताएं, क्या इस वीडियो ने आप में कुछ उत्पन्न किया? एक शांति, एक हल्कापन, एक स्पष्टता जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इसे यहां लिखें, भले ही यह सिर्फ एक शब्द हो। आपकी टिप्पणी से बहुत फर्क पड़ता है, और यह वही हो सकता है जो किसी और को आज रात पढ़ने की जरूरत है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भारी वजन उठा रहा हो। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह एक साधारण मैंने आपके बारे में सोचा है, एक लिंक के साथ जो उनकी रात को बदल सकता है। चैन से सो, ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। अगले सप्ताह मिलते हैं यहां बुद्ध की ऊर्जा में।